नमस्कार विद्यार्थियों, गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम शब्द विचार का टॉपिक पढ़ रहे थे और शब्द विचार के अंतर्गत हमने कल उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हमने दो प्रकार के शब्द पढ़ लिए थे, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो चलिए देखते हैं उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हमने कल पढ़ा था कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। इनमें से तत्सम और तद्भव शब्द को हमने कल अच्छी तरह से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं देशज शब्द और विदेशी शब्द। देखिए नंबर 3 है देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, देश प्लस जय, जय यानी जन्मा। देश में जन्मा अर्थात जो जिन शब्दों का निर्माण अपने स्तर पर ही कर लिया जाता है। देखिए देशज शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई साहित्यिक स्रोत नहीं होता। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई साहित्यिक स्रोत नहीं होता, अपितु स्थानीय जनता द्वारा, स्थानीय जनता द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने स्तर पर जिन शब्दों का निर्माण कर लिया जाता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द कहते हैं। देखिए वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई साहित्यिक स्रोत नहीं होता है, अपितु स्थानीय लोग जो हैं, स्थानीय जनता जो है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने स्तर पर जिन शब्दों का निर्माण करती है उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। अब देखिए देशज शब्द कौन कौन से होते हैं। देखो बहुत सारे देशज शब्द होते हैं, महत्वपूर्ण देखेंगे। जैसे देखिए लोटा, खिचड़ी, भिंडी, रेवड़। लोटा, खिचड़ी, भिंडी, रेवड़, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। इसके अलावा देखिए और शब्द हैं जैसे खटखटाना, बड़बड़ाना, खटखटाना, बड़बड़ाना। और देखिए खटखटाना, बड़बड़ाना,
इसके अलावा देखो झालर, खुरपी, और देखिए फावड़ा, लोटा, खिचड़ी, भिंडी, रेवड़, खटखटाना, बड़बड़ाना, झालर, खुरपी, फावड़ा। इसके अलावा और देखो और देखेंगे जैसे पेट, टांग, थैला, पेट, टांग, थैला, नेवला, झींगुर आदि। यानी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको जनता अपने स्तर पर ही निर्माण करती है, जिनकी उत्पत्ति का कोई साहित्यिक स्रोत नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। अगला हम देखते हैं, और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का चौथा भेद जो है वो है विदेशी शब्द। कौन से? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं से, वे शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं से, अन्य देशों की भाषाओं के हैं, अन्य देशों की भाषाओं के हैं, परंतु हिंदी भाषा में भी इनका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। पुनः देखेंगे एक बार परिभाषा कि वे शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं के हैं, वे शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं के हैं लेकिन हिंदी भाषा में भी उनको प्रयुक्त किया जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए अलग अलग भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में कौन कौन से शब्द आए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी भाषा के, यानी अंग्रेजी जो भाषा है उससे हिंदी भाषा में कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा के शब्द देखो कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो स्टेशन है। इसके अलावा देखो डॉक्टर, स्कूल, हॉस्पिटल, कौन कौन से हो गए? स्टेशन, डॉक्टर, स्कूल, हॉस्पिटल। इसके अलावा पुलिस, इसके अलावा पुलिस हो गया, मोबाइल, बैंक। देखो एक बार, स्टेशन, डॉक्टर, स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस, पुलिस के अलावा मोबाइल, बैंक, रेडियो। अगला क्या है? रेडियो। इसके अलावा कंप्यूटर है, कंप्यूटर, बस, इत्यादि। दोबारा देखेंगे, स्टेशन, डॉक्टर, स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस, मोबाइल, बैंक, रेडियो, कंप्यूटर, बस,
आदि शब्द हिंदी भाषा में कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, यानी कौन सी भाषा के शब्द हैं ये, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। और इन अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हम हिंदी में भी बहुतायत से प्रयोग करते हैं। तो विदेशी भाषाओं में सबसे पहले हमने क्या पढ़ ली, अंग्रेजी भाषा के शब्द। आगे हम पढ़ते हैं अरबी। अरबी भाषा से कौन कौन से शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द। अंग्रेजी के बाद में हम कौन सी भाषा के शब्द देखते हैं, अंग्रेजी भाषा, अरबी भाषा के शब्द जो हमने हमारे हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अदालत है, अदालत, कानून, अदालत है, कानून है, जज है, जज, फैसला, अदालत, कानून, जज, फैसला। इसके अलावा देखो हक, जुर्माना, हक, जुर्माना, किताब, हक, जुर्माना, किताब, आदमी आदि शब्द जो हैं वो कहाँ से हमने ग्रहण किए हैं, अरबी भाषा से हमने ग्रहण किए हैं। कौन कौन से हैं देखो, अंग्रेजी के पढ़ लिए, अंग्रेजी के बाद में अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, अदालत, कानून, जज, फैसला, हक, जुर्माना, किताब और आदमी। ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। तो विदेशी शब्दों के अंतर्गत अंग्रेजी और अरबी भाषा के शब्द हमने देख लिए थे। अब देखेंगे हम फ़ारसी भाषा के शब्द। कौन सी भाषा के, फ़ारसी, यानी फ़ारसी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, फ़ारसी भाषा के शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग होता है। तो देखो फ़ारसी भाषा के कौन कौन से हैं, कागज़, कागज़ है, इसके अलावा शादी है। कौन सी भाषा है, फ़ारसी भाषा के कागज़ है, शादी है, इसके अलावा चश्मा, सरकार, सिपाही। ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, ये फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। कौन कौन से, कागज़, शादी, चश्मा, सरकार, सिपाही। आगे वो देखो बीमार, जहर, गुलाब आदि। तो ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, ये फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। फ़ारसी भाषा के बाद में अब हम देखते हैं तुर्की भाषा के शब्द। कौन सी भाषा के, तुर्की भाषा के शब्द। तो तुर्की भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के कौन कौन से शब्द हैं जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। देखो कैंची, कैंची, तोप, बंदूक। कौन कौन से हैं, कैंची, तोप, बंदूक। इसके अलावा और देखिए अगला है चम्मच, कुली, लाश। कौन कौन से शब्द देख लिए, कैंची, तोप, बंदूक, चम्मच, कुली, लाश। इसके अलावा और देखेंगे बेगम। कौन सा है, बेगम, बारूद आदि। तो ये कौन सी भाषा के शब्द हैं, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। तुर्की के बाद में अब हम देखते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। कौन सी भाषा के, पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के, कौन सी भाषा के, पुर्तगाली भाषा के शब्द। तो पुर्तगाली भाषा के शब्द देखिए, जैसे अलमारी, बाल्टी, तौलिया,
अलमारी, बाल्टी, तौलिया, इसके अलावा और देखो गमला, साबुन, कमीज, गमला, साबुन, कमीज आदि। तो देखिए पुर्तगाली भाषा के कौन कौन से शब्द हैं जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। वो है अलमारी, बाल्टी, तौलिया, गमला, साबुन, कमीज। इन शब्दों का बहुतायत से हिंदी के अंदर प्रयोग किया जाता है। और ये जो शब्द हैं, वैसे देखो बहुत सारे शब्द हैं, अनगिनत शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी के अंतर्गत किया जाता है और बहुत सी भाषाओं के शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण शब्द थे उनको मैंने आपको लिखवा दिया है। आशा है ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।